थ्योरम नंबर 5, इसके पहले हम 4 थ्योरम दे चुके थे, अब जो है हम 5वां थ्योरम देने जा रहे हैं। थ्योरम कह रहा है कि किसी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कोई दो त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में हम दो त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक को ले लेते हैं PQR और एक को ले लेते हैं KLM। दो त्रिभुज लिए हैं, ठीक ना। कहा है थ्योरम में कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या लिखेंगे, माना कि दो त्रिभुज, ठीक है, माना कि दो त्रिभुज, ठीक है, कौन कौन, PQR एवं क्या है KLM है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ये नहीं कहा है कि दोनों समरूप है, ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया है, ठीक ना। ऐसा कोई भी बात नहीं कहा है कि दोनों क्या है समरूप का, तो कोई बात नहीं कहा है। सिर्फ कहा है कि दो त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होगा, ठीक ना। तो समरूप वगैरह कुछ कहा नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे माना कि दो त्रिभुज PQR एवं KLM है, ठीक ना। इसमें सिद्ध क्या करना है, चलिए हम लिखते हैं, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है, देखिए इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज PQR बाई एरिया त्रिभुज KLM इक्वल टू भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो इसका अनुपात ये हो जाएगा, तो PQ स्क्वायर बाई KL स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि उनके भुजाओं के वर्गों के, वर्ग मीन्स स्क्वायर, उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है, ठीक है। तो PQ स्क्वायर बाई KL स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर बाई LM स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर बाई KM स्क्वायर, ठीक है। भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करेंगे। रचना में क्या है, देखिए हम लोग सबसे पहले इस P से एक P क्या ले लें, PS ले लेते हैं, ठीक है। PS लंब खींचेंगे QR भुजा पर, फिर K से एक लंब लेंगे किस भुजा पर, LM भुजा पर। इसका नाम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु का, चलिए S रखे है ना, T कर देते हैं। हम लोग जनरली कोई भी लेटर ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई भी लेटर इस दोनों फिगर में मैच नहीं करे, है ना जी। अगर मैच कर जाएगा तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि इस डायग्राम का है कि उस डायग्राम का है ना जी। तो इसलिए हम ऐसा लेटर लेंगे जो रिपीट नहीं करे, मतलब सिंगल एक ही बार हो, ठीक ना। तो हमने क्या किया, PS लंब QR एवं, मतलब PS जो है QR पर लंब डाले हैं, तथा KT लंब LM डालेंगे, ठीक है। रचना में हम लोग दे दिए, रचना कर लिए। अब प्रमाण में आते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोनों त्रिभुजों का। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू B इंटू H होता है, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो पहले इस त्रिभुज का निकाला जाता है। त्रिभुज PQR, एरिया त्रिभुज PQR 1/2 इंटू B इंटू H होगा ना, या एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू 1/2 है तो 1/2। अच्छा B मीन्स होता है आधार, आधार वही भुजा कहलाती है जिस पर कोई लंब हो। तो ये PS लंब किस पे, QR पर है ना, तो QR क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार के जगह QR, और ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स लंब को कहते हैं, इसकी ऊंचाई क्या है, PS। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं ठीक उसी तरह से एरिया त्रिभुज KLM तथा एरिया त्रिभुज KLM इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू H होता है, या एरिया त्रिभुज KLM इक्वल टू 1/2। इसका आधार क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करने पर, तुलना यानी कि अनुपात करने पर, यानी कि समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो LHS को LHS रख देंगे, RHS को RHS रख देंगे। देखिए LHS क्या है इसका, एरिया त्रिभुज PQR, भाग दे देंगे किससे, एरिया त्रिभुज KLM से। अच्छा, अब RHS को लेते हैं। 1 का RHS क्या है, 1/2 इंटू QR इंटू क्या है PS दिया है। फिर इक्वेशन नंबर 2 का दिया 1/2 इंटू LM इंटू KT। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, हमारे पास क्या बचेगा, इसलिए एरिया त्रिभुज PQR बाई एरिया त्रिभुज KLM इसको टू बच गया QR इंटू PS बाई LM इंटू KT। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दें, चाहे तो इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मान लिए तो थर्ड ही माना जाएगा। अब जरा आते हैं दो छोटे छोटे त्रिभुजों में, एक इसमें आता है त्रिभुज PSQ इसमें, और एक आता है KTL में। दोनों को हम लोग समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। समरूप जब दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा अनुपातिक हो जाएगी। ठीक ना, आते हैं त्रिभुज PSQ एवं त्रिभुज KTL में। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसमें ये वाली कोण इस कोण की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कोण Q इक्वल टू कोण L, एंगल हो गया। फिर जो है ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, चूंकि लंब डाला गया है तो समकोण समकोण 90-90 बराबर हुआ, तो लिखेंगे एंगल PSQ इक्वल टू एंगल KTL। ठीक ना, ये भी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक ना, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज PSQ समरूप त्रिभुज KTL। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तब तो भुजा अनुपातिक होंगी। ठीक ना, इन दोनों त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक हुई तो लिखेंगे PQ बाई KL इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PS बाई क्या जाएगा, KT हो जाएगा। अच्छा, अब चलेंगे हम लोग समीकरण 3 से। समीकरण 3 से यहां देखिएगा, क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज PQR बाई एरिया त्रिभुज KLM इक्वल टू, अब देखिए यहां पर जरा समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा याद है कि क्या है, QR इंटू PS है बाई LM इंटू KT है ना जी, मतलब ये एक साथ है, ये एक साथ है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ठीक, हम लोग को सीध क्या करना है, इतना और इतना इसको सीध कर देना है। ठीक ना, तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, QR है तो QR लिख देंगे। ठीक ना, अच्छा PS के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्चुअली जब ये PQ और KL अनुपातिक आ गया, मतलब ये PQ और ये KL अनुपातिक है, तब तो फिर QR और LM भी अनुपातिक होगा, PR और KM भी अनुपातिक हो ही जाएगा। सब तो अनुपातिक हो गया। और जब अनुपातिक हो जाएगा तो एक भुजा के बराबर दूसरी भुजा को हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो QR है, अब PS की जगह पर चूंकि किसको रखा जा सकता है, हम लोग यहाँ देखिएगा ध्यान से। ठीक ना, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग QR को ही पुट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए LM जहाँ पर है, LM यहाँ पर है, ठीक है, LM दिया, फिर KT दिया है, KT इसके अनुपातिक किएगा तो भुजा का अनुपातिक है, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं LM इंटू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, LM इंटू LM। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सब सिद्ध हो चुका है। ठीक है, एरिया त्रिभुज PQR बाई एरिया त्रिभुज KLM इसका 2, सर यहाँ पे QR होगा, QR इंटू QR क्या आ जाएगा, QR LM इंटू LM। देखिए तो यहाँ पर ये वाला चीज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक ना, और QR स्क्वायर बाय LM स्क्वायर दिख रहा है। अगर ये आ गया तो ये सब भी क्या आ जाएगा, चूंकि भुजा अनुपातिक हो चुकी है, हम रख सकते हैं, अतः हमारी क्या हो गई, ये सिद्ध हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध।
ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक है।